स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं sp3d2 संकरण। हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? sp3d2 संकरण। इस संकरण की विशेषता है, आप ध्यान दीजिए इस संकरण के अंदर क्या क्या होता है। इस संकरण में 7 sp3d2 संकरित कक्षक बनते हैं। नंबर 2, इस संकरण में आकृति अष्टफलकी होती है। नंबर 3, इस संकरण में बंद कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो हम बोल सकते हैं कि sp3d2 संकरण वह संकरण है जिसमें 1s 3p और 2d ऑर्बिटल परस्पर अतिव्यापन करके 7 sp3d2 संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं, जिनकी ऊर्जा आपस में लगभग समान होती है। इनके मध्य बंद कोण का मान 90 डिग्री होता है और यह एक अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो हमें sp3d2 संकरण पढ़ने के पश्चात इन 3 बातों को ध्यान में रखना है, जो आगे हमको कंटिन्यू करना है। अब हम देखते हैं कि sp3d2 संकरण का एग्जाम्पल कौन सा है और उसमें कैसा कैसा प्रोसेस होने वाली है। तो अब देखिए, हम लोग एग्जाम्पल मान लेते हैं SF6। ये एग्जाम्पल है sp3d2 संकरण का। अगर हम लोग इसमें पता कर सकते हैं कि कौन सा संकरण है, उसके लिए मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो सेंड किया था जिसमें मैंने विभिन्न प्रकार के अणुओं में संकरण को निकालना सिखाया था। ध्यान देखते हैं अपन लोग 1/2 VMCA प्लस माइनस प्लस H 1/2 V मतलब सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 2 और 6। तो 6 क्या हो गया? अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन, और 6 क्या हो गया? उसमें एकल बंध, कोई धनावेश नहीं है और ना ही कोई ऋण आवेश है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 12। तो बचा कितना H बराबर? H बराबर अपना बचेगा यहाँ कितना बेटा? 6 बचेगा। 6 बचेगा मतलब sp3d2 1s 3p और 2d मतलब कितना हो गया ये? 6। अर्थात जो अपना SF6 है उसके अंदर sp3d2 संकरण पाया जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना SF6 में संकरण को समझना। हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं SF6। तो इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? S है, जिसका विन्यास 2 8 6 है। हम लोग लिखते हैं इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये हो गया अपना इसका विन्यास। और यहाँ पर 3d0 कैसा रहेगा? रिक्त रहेगा। तो हमको पता है संकरण में बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सल्फर की मूल अवस्था अर्थात ग्राउंड स्टेट में विन्यास इस तरह होगा बेटा। यहाँ पर 3s2 होगा, यहाँ 3p4 होगा और 3d0 होगा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं और D में 5 होते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। यहाँ 3s है, यहाँ 3p है और यहाँ 3d है। तो आप देखिए, अब s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और p में 4 है। 1 2 3 4। ठीक है। तो अब देखिए होने वाला क्या है। ये कौन सी अवस्था हो गई? ये होगी सल्फर की ग्राउंड स्टेट। किसकी? सल्फर की ग्राउंड स्टेट। अब होता क्या है, उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चले जाता है
और एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर चला जाता है। मतलब जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से सल्फर की एक्साइटेड स्टेट अर्थात उत्तेजित अवस्था में अयुग्मित हो जाते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो गए, जो सल्फर के युग्मित इलेक्ट्रॉन थे वो अयुग्मित होकर डी ऑर्बिटल में शिफ्ट हो गए 3D में। अब होगा क्या कि जो SF6 अणु में जो 6 फ्लोरीन है वो अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ इस सल्फर से समाक्ष अतिव्यापन करके 6 बंध का निर्माण कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये फ्लोरीन, ये किसके है, सल्फर के इलेक्ट्रॉन है। और ये जो ये है ये फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3, फ्लोरीन 4, फ्लोरीन 5, फ्लोरीन 6। जिस प्रकार यहाँ पर ये एक्साइटेड स्टेट में 6 जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने जैसे ही F परमाणु इससे समाक्ष अतिव्यापन करता है तो ये सब युग्मित हो जाते हैं और 6 सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। इस प्रकार हमारा जो SF6 है उसकी आकृति कुछ इस तरह होने वाली है। बीच में क्या आएगा बेटा, ऐसा आएगा सल्फर, फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 3, 4, 5 और ये 6। ये हो गया अष्टफल की संरचना। यहाँ पर कौन है, फ्लोरीन है, यहाँ पर भी 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 कौन है, फ्लोरीन है। तो आपको अभी समझ में आ गया होगा कि ये 6 के 6 बंध सिग्मा बंध होते हैं। इस प्रकार इनके मध्य बंध कोण का मान 90 डिग्री भी होता है और ये एक अष्टफलकीय संरचना है। इस प्रकार हम लोगों ने SF6 में sp3d2 संकरण का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछ जाते हैं। हम लोग कल अपना आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे sp3d3 संकरण, जो हम कल लास्ट टॉपिक है उसको ख़त्म कर देंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।